ये अपना अनुभव सुनाते थे कि जब पहले पहले वो अपने गुरु के पास जब जाता था तो जब गुरु से प्रीत लग जाती है, श्रद्धा आ जाती है, विश्वास आ जाता है, तो वो रोज़ क्या करता था, जो ज्ञान चलता था तो घर में जाके उसको अंदर में रिफ्लेक्ट करता था, उसका अभ्यास करके फिर, क्योंकि रोज़ सेम वाणी तो नहीं चलती है, कभी श्रद्धा के ऊपर चलती है, कभी प्रेम के ऊपर चलती है, कभी इच्छा के ऊपर चलती है, कभी वासना के ऊपर चलती है। तो जो जो वाणी चलती थी उसके साथ मिला के रोज़ रोज़ एक नया भजन बना के उसके ऊपर जाके गुरु को सुनाता था। तो उनके साथ उनका दोस्त था पक्का, जो पहले वही उसको दादा भगवान को लेके गया था उसके पास, गुरु के पास। तो वो कभी बोलता नहीं था, तो बोल रहे तुम्हारा मुख जला हुआ है क्या, तुम क्यों नहीं बोलते हैं, तुमको क्या होता है, मुख को क्या होता है। तो जब अंदर में विश्वास जागता है, श्रद्धा आती है, अंदर में प्रेम हो जाता है, तो ज़बान रह नहीं सकती है, महिमा गाने से रह नहीं सकती है। तो कैसे गुरु, हमारा क्या जीवन था, हम क्या थे और क्या से क्या तुमने मेरे को बना दिया है। हर एक देखे, हर एक जितने भी तुम बैठे हैं, तुम अंदर में थोड़ा ध्यान करके झांकी पहन के अंदर देखो, मेरा जीवन क्या था, हम क्या थे और आज हमारा जीवन क्या बन गया है, क्या से क्या बन गए हैं। तो नेचुरली जो घट्टड़ में पड़े थे, देह अध्यास में, रात दिन दुखी सुखी होते थे, कई कर्म बनाते थे, कभी क्रोध, कभी झगड़ा, कभी नफरत, कभी इच्छा, कभी राग, कभी द्वेष, कई अंदर आदतें भरी पड़ी थी। तो कैसे गुरु ने प्रेम से, प्यार से, रमस से, ज्ञान से कैसे हमको ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। जो अभी तुम जहाँ भी जाएगा सब बोलेगा मेरे पास बैठो, दो वचन सुनाओ, तुम्हारे से कईयों के जीवन बनती है। अभी इतना ये देखो पूरा हाल फुल हो गया है, अभी तो आ ही रहे हैं, बहुत अभी आ रहे हैं और भी फुल हो जाएगा। ये कैसा हुआ? पहले तो जब हमने ज्ञान सुना था तभी तो एक रूम में सिर्फ 15 जने होते थे बस, टोटल गिनती करने जितना, उंगली पर भाई गिनती करो कितने हैं, 15 जने। अभी हर शहर में इसी से भी बड़े बड़े हाल है, वो भी पूरे नहीं होते हैं, इतनी भीड़ रश हो जाती है। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि जिसने ज्ञान सुना, जिसको भी फ़ायदा हुआ, जो जो जागा, उसने जाके सबको फिर औरों को जगाया। जिसकी जोत जली उसने फिर जोत से जाके जोत जगाई। तो अभी जहाँ भी हम जाते हैं, जिधर भी जाते हैं, तो इतना सुंदर बगीचा, इतनी सुंदर फुलवाड़ी, इतने सुंदर फूल, जो सबसे कितनी खुशबू आती है, कोई गुलाब का फूल, कोई मोतियों का, कोई चंपेली का, सबसे जैसे सेंट से भी ज़्यादा खुशबू आती है। सबके अंदर कितना प्रेम भर गया है, सबका जीवन कैसे बदली हो गया है। तो जब सबका जीवन बदली हो गया तभी अंदर से ये इतना शुक्राना निकलता है, इतना शुक्राना निकलता है। वो शुक्राना निकलना चाहिए। वो गुरु की ये संगम भी इसीलिए होता है तो शल हम हमेशा गुरु के याद में रहें, शुक्राना मानते रहें। चल आखिरी दम भी ये शुक्राना मानते ही गुज़रे, गुरु की याद में ही गुज़रे, क्योंकि याद है तो आबाद है, और जिस दिन विसरे तो बर्बाद, भूले तो बर्बाद, याद है तो आबाद है। तभी ये अंदर से आवाज़ निकलता है। कोई जोरी नहीं है तो भाई तुम ज़रूर बताओ, कोई भट्ट ब्राह्मण नहीं चाहिए तो भाई दूसरे को कुछ विश्वास दिलाने के लिए नहीं गुरु की महिमा गाओ, ये करो वो करो। लेकिन ये हृदय से निकलता है जब जीवन में पलटा आता है, जीवन में चेंज आती है, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जब कई भारी दुख सबके सामने आए लेकिन अभी कोई दुख असर नहीं करता है, तो कितना अंदर से शुक्राना निकलता है, गुरु तुमने मेरा क्या कैसा जीवन बना दिया है। नहीं तो थोड़ा सोचें, हम अपने से ही पूछें, औरों से तो क्या होता था। जो मेरे दोस्त हैं
कई मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पैसा है, धन कमाया है, सब कुछ किया है, लेकिन उनके पास मन की शांति बिल्कुल नहीं है। उनको प्रेम का पता भी नहीं है। प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है, सच्चा प्रेम क्या होता है, किसी को पता नहीं है। सब शाहूकारों को चापलूस मिलते हैं। पैसा दियो तो वाह वाह करेगा, पैसा नहीं दियो तो गाली देगा। और पैसे के लिए कई मर्डर्स भी हो जाते हैं। जनता का बोझ लेके चलते हैं, डर ही डर लगा रहता है। इनकम टैक्स का डर, सेल टैक्स का डर, चोरों का डर, रोज़ लेटर आता है, लुच लोफड़ का मर्डर करके जाएगा। भय में ही जीवन बीत जाता है। और जब कभी नुकसान होता है, कोई पार्टी डूब जाती है, पैसा खा जाता है, दिमाग चट हो जाता है, दिमाग का जैसे डेवाला निकल जाता है। तभी अंदर से शुक्राना निकलता है, बार बार पल पल में, जैसे हर एक नस से भीतर से शुक्रानों के सिवाय कुछ बचता ही नहीं है। प्रभु शुक्र है, गुरु तुम्हारा शुक्र है, नहीं तो हमारा जीवन क्या होता था। क्या दुनिया में जाके देखो, उनका क्या जीवन है, खाया पिया भोगा सोया और मर गया। सुबह से क्या करते हैं, जाके देखो क्या करते हैं। सुबह से ही चिंता लगती है, क्या बनाने का है, नाश्ता कौन सा करने का है, फिर दिन का खाने की चिंता लगती है, फिर रात के खाने की, फिर चाय की चिंता। बूढ़े हो गए, बीमारियां आ गई, राम राम सत्य हो गया, खाया पिया भोगा सोया और मर गया। और अभी तुम्हारा जीवन कैसे हो गया है, निष्काम जीवन, प्रेममय जीवन। सबको जगाते हैं, सबको उठाते हैं, सबको परमात्मा की याद दिलाते हैं। क्यों इस दुनिया में तू आया है, ये मनुष्यदेही मिली है, क्यों मिली है, किस काम के लिए मिली है। यही गुरु से पता लगा तो मनुष्यदेही मिली है परमात्मा को पाने के लिए। गुरु नानक साहब ने भी बोला है, और कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। मिल साध संगत भज केवल नाम। इसके लिए हमको ये जीवन मिला। शल हम अपने परमात्मा को, अपने स्वरूप को जाने, जागें, अपने आप को पहचानें। बस इसी काम के लिए आए थे। भूल गए हैं, अपने स्वरूप को भूल गए हैं। जब भूली तू आपको तो भासे संसार, तभी संसार के चक्कर में आ गए हैं, भंवर में जैसे फंस गए, दलदल में फंस गए हैं। जो एक बार दलदल में फंस जाता है, कितना मुश्किल है वहाँ से निकलना। दलदल से जब कोई कोशिश भी करता है निकलने की, तुमने शायद नहीं अनुभव किया होगा, मैंने कई बार देखा है, दलदल में जब तुम कोशिश भी करेगा निकलने की, जितनी कोशिश करेगा उतना अंदर जाएगा, जितनी कोशिश करेगा उतना अंदर जाएगा। लेकिन जब कोई शक्तिशाली उसको हाथ देता है और हाथ से बाहर उसको निकालता है, खींच के बाहर निकालता है, तभी वो बाहर निकल आता है, तभी उसके अंदर से शुक्राना निकलता है। तो सामने तो मौत खड़ी थी, हम तो निकल नहीं सकते थे। तुम्हारे लाख शुक्र है जो हमको बचा दिया, हमको जीवन दे दिया। दुनिया में भी एक दलदल है, सब हम दलदल में फंसे पड़े थे। जितनी कोशिश भी करते थे, क्या करते थे, कौन सी कोशिश करते थे, और कमाएं, जल्दी शादी हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, पढ़ाई हो जाए, ये हो जाए, सर्विस मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पढ़ाई हो जाए, पास क्लास में आ जाए, फर्स्ट क्लास में आ जाए, अच्छे कॉलेज में, ऐसे ही जीवन बीत जाता था। लेकिन जब गुरु मिला तो जीवन के लक्ष्य का भी पता लगा। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हम आए हैं अपने आप को पहचानने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, अपने सेल्फ को वापस रियलाइज़ करने के लिए। हम सब आए हैं सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, अपने सेल्फ को फिर वापस जानने के लिए आए हैं। अपने सेल्फ को भूल गए हैं, अपने स्वरूप को भूल गए हैं, अपने आत्मा को भूल गए हैं। देह अध्यास में कई दुख सब ने झेले हैं। छो तो शरीर सदाए तो सूरत सही, शरीर समझ के कितना दर्द, कितना दुख हमने सहन किया है। मैं और मेरा, ममता के वजह से, ममता के वजह से कितनी ठोकरें खाई है। मर्द के वजह से, स्त्री के वजह से, बच्चों के वजह से, बड़ों के वजह से, माँ बाप के वजह से। ये बीमार है, ये दुखी है, मेरा भाई दुखी है, मेरी माँ बीमार है, मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता है, ये फेल हो गया है। मैंने कई बार अनुभव किया है, बच्चा फेल होता है, बेटा फेल हो गया, माँ इधर हार्ट फेल हो गई। फेल बच्चा हुआ है, पढ़ाई उसने नहीं किया है, हार्ट फेल माँ हो गई, क्योंकि मेरा बच्चा फेल हो गया, उसका एक बरस चला गया, हाय हाय ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया।
ममता के पीछे मंच कितना अंदर जो है दक दक कितनी होती है, हार्ट बीटिंग कितनी होती है, पेट में घुमड़े कितने होते हैं, दिमाग कितना खराब होता है, कहीं ऐसा न हो जाए, भगवान ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई हार्ट में चला गया, कोई कैसा हो गया, कैसी हालत अंदर होती है। और द्वेष में, नफ़रत में तो रात को नींद में भी नफ़रत के वजह से जो है मंच को चैन नहीं आता है, उधर भी मन जलता ही रहता है, बिना आग जले संसार। लेकिन जब गुरु मिला तो सब तापों से बचा दिया। मैं दुनिया के तापों से बच गयोरी, आनंद भया रामा, आनंद भयोरी। आनंद ही आनंद है, मौजी मौज है, मस्ती मस्ती है। दुख जैसे ख़त्म हो गया। दुख क्या होता है अभी पता ही नहीं है, क्योंकि जब हम परमात्मा के राज में बैठे हैं तो परमात्मा ने तो एक भी दुख बनाया नहीं है। परमात्मा के राज में कभी दुख नहीं होता है। ये सब दुख देहाध्यास के वजह से, सब मनुष्य का बनाया हुआ है। मैन क्रिएटेड है, मैन मेड है। ख्याल से ही बेकार ख्याल आ गया, दुखी। कई अनुभव मैंने किए, कई मिसाल मैंने देखे हैं। सब सुख सब सुख मनुष्य को है एक ख्याल के वजह से, उल्टा ख्याल करके, निगेटिव ख्याल करके अपने को दुखी करता है। ले लूँ या नहीं लूँ? अरे भाई ले लो, उसमें क्या है। अगर तुम्हारे बंदर रामायण के पार से भाग जाए तो उसमें अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। भले करो, रामायण का करो, हनुमान चालीसा का करो, शिव भगवान का करो, कृष्ण का करो, राम का करो, कुछ भी करो। जैसे मतलब ये बीमारी जानी चाहिए, लेकिन पहले पहले अंदर देखना चाहिए तो बीमारी है कौन सी, कहाँ से आई है, क्यों आई है मन का ही ख्याल। कभी शायद जीवन में तुमको किसी बांदर से डर लगा होगा, है मृत्यु का डर, तो मेरे को कभी बांदर काट न ले, मैं मर न जाऊँ। तो वो जो अंदर डीप में, गहराई में कारण शरीर में जो ये जो ख्याल पड़ा है, तो जब तुम सोते हैं, सोते तो हैं लेकिन उधर भी मन तो जागता रहता है ना। कितनी भी तुम गहरी नींद में सो रहो, उधर भी तुम अंदर मन जागता रहता है। तो आते हैं सपने, सपने तो डराते हैं, जागते हुए भी डराते हैं। अभी कई लोगों को जब कुत्ते का डर होता है ना, तो हम देखते हैं बार बार पीछे देखते हैं। हम बोलते हैं पीछे है तो कोई नहीं, क्या देखता है, होता है डर लगता है कहीं पीछे कुत्ता मेरे को काट न ले। मेरे को एक बार कुत्ते ने काटा था। अभी वो जो डर अंदर भरा पड़ा है, तो वो डर ही हमको सताता है। तो जिस दिन तुमने डर हो जाएगा, या कभी कभी कोई समझे कि सन्यासी है, उसको एक दिन एक सन्यासी को गुरु ने बोला स्त्री का कभी ख्याल नहीं करना, स्त्री का कभी ख्याल नहीं करना। अभी वो जो ख्याल अंदर इतना उसके भीतर चला गया, तो वो जहाँ बैठे आंखें बंद करे और स्त्री सामने आ जाए। एक को फिर एक दिन एक संत ने बोला था, गुरु ने बोला था, भाई तुम बांदर का ख्याल कभी नहीं करना और कुछ भी करना, बांदर का। तो उसको बार बार बांदर जो सुनना, तो बार बार बांदर का ही ख्याल आता है। तो ये भी एक ही बात है, तुम जप करेगा तभी भी बांदर तुम्हारा भागेगा नहीं, लेकिन जब अंदर में तुम जाग जाएगा, जाग जाओ, अपने स्वरूप में जागो, अपने देह अध्यास से ऊपर उठो। अंदर में जो तुम्हारे रोज सुनते हैं अंतःकरण है, 3 प्रकार का शरीर है, अपने साथ बैठ के अपने को जांचने की कभी कोशिश करो। कईयों को ये एक पुरानी आदत हो गई है, भाई ज़रूर सत्संग में जाने का है। अच्छा है, ये बात बुरी नहीं है, लेकिन उसके साथ कई बार रोज़ सत्संग चलता है। ज्ञान के सिवाय कभी किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। सत्संग में आते हैं, ज्ञान सुना, लेकिन ज्ञान के बाद अगर ध्यान नहीं किया, ध्यान नहीं हुआ, तो तुम्हारी धारणा कभी नहीं होगी। ज्ञान बहुत सुनना, हम देख रहे हैं हर शहर में बहुत सत्संगी बढ़ते ही जाते हैं, हाउसफुल होता जाता है। जितने हाल बना वो पूरे नहीं होते हैं। बहुत शौक है, लगन है, प्यास है, सब है, श्रद्धा है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ तक? सुनने तक, श्रवण। लेकिन श्रवण तो किया, लेकिन मनन के लिए समय निकाला ही नहीं। तो मनन के समय निध्यासन नहीं होगा, वरना जीवन में चेंज नहीं आती है। तभी हम देखते हैं 15 बरस के बाद, 20 बरस के बाद, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी, जब तन में पहले ही सुन रहे हैं, कई बार सुना है, करोड़ों बार सुना है, ये तन बड़ी परीक्षा लेने वाला है।
ये तन सबका नंबर 1 बेवफा बेबका है, चेंजेबल है। तो कभी जब तन में तकलीफ़ आ गई, बाहर नहीं निकल सकते हैं, घूम फिर नहीं सकते हैं, पहले तो आदत है मनोरंजन, टाइम पास, कहाँ भी गया भाई, किधर गए हैं, सिनेमा में गए हैं, किधर गए हैं, थिएटर में गए हैं, किधर गए हैं, शो में गए हैं, स्टेज के शो में गए हैं, इधर गए हैं, ननन के पास शादी में घूमने के लिए, इधर गए उधर गए, टाइम तो पास हो गया, जवानी में टाइम पास हो गया। बीमारी में जब कोई ऐसी तन को तकलीफ़ आ गई, अभी नहीं जा सकते हैं, तो नेचुरली मन रोता है, हाय हाय करता है, क्योंकि मन को आदत हो गई है बाहर घूमने की। अभी जब प्रकृति से ऐसा आ गया है, तन नहीं जा सकता है, तो मन बहुत रोता है, मैं अकेला हूँ, कोई मेरे पास आए, कोई आके भला ज्ञान सुनाए, मनोरंजन हो जाए, ये हो जाए, मैं दुखी हूँ, भला प्रेयर करो, मैं मर जाऊँ। तभी लगता है, अनुभव होता है, यहाँ से भी अनुभव होता है, सीखने को मिलता है, अपने लिए सीखने के मिलता है, बहुत मिलता है। तो जो भी अभी ज्ञान सुनने के बाद, श्रवण के बाद मनन नहीं करता है, तो आखिर में यही हालत होती है, और वो हम देख रहे हैं, तभी मेरे को अनुभव मिलता है, तभी हम तुम सबको फिर जागृत करते हैं। अभी से ही जाग जाओ, अभी जब तुम जवान है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, ताकत है मन वश करने की, रोज़ कई बार चलता है, इस तन का रोज़ विभाग करो, अलग करो, तन को जानने की कोशिश करो, कैसे तन बेवफा है, बेबका है, कैसे चेंज हो जाता है, कैसे कोई बिल्कुल खूबसूरत कैसे झूड़ियाँ पड़ जाती है, कैसे बुढ़ापा जाता है, कोई बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर, कैसे बुढ़ापा आ गया, जवान, भाई इतना जवान सुंदर था, वर्ल्ड में पहला नंबर सुंदर स्त्री थी, अभी वही एक जो है बुढ़ी हो गई है, कोई देखता भी नहीं है, पूछता नहीं है। कैसे ये तन जो है एक धक्के से चूर चूर हो जाता है, मट्टी का मटका, पड़ी है मट्टी, लोग उनके ऊपर चल रहे हैं। कभी तो इतना अभिमान करते थे, हिटलर जितना, कई ऐसे दुनिया में हिटलर हुए हैं जो एक शब्द बोले, बस उनका शब्द माना कानून हो गया, लॉ हो गया, माय वर्ड इज लॉ, राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, उठना है उठना है, बैठना है बैठना है। लेकिन ऐसे भी कई हिटलर जो है कैसे ज़मीन में दब गए। ये क्या शरीर है, इसका रोज़ ध्यान करो। ये शरीर नंबर 1 बेवफा बेबका चेंजेबल, किसमें मैं अटका बैठा हूँ, क्या मैं सच में शरीर हूँ? कभी तो शांत करके बैठ के अपने साथ बात तो करो, कभी तो अपने साथ बैठो, कभी तो अंतर्मुखी हो जाओ, कभी तो भीतर बैठ के अपने साथ बात करने की कोशिश करो। आदत हो गई है, एक पुराना सुबह हो गया, भाई जाना है ज़रूर, सत्संग का समय है, जाना है जाना है जाना है। आते हैं, अच्छा है, क्योंकि सुनने से ये मन अंदर गसता है, और गसता 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 गस जाए। सुनने से मन चेंज होता है, ऐसी बात नहीं है। तो कोई फिर ऐसा मूर्ख कोई ऐसा शब्द लेके जाएगा, भाई दादा ने बोला था सत्संग में नहीं आना, वो फिर अपने मन मानी से ही लेके जाएगा। उसने बोला रोज़ आने की ज़रूरत थोड़ी है। मैंने ऐसा नहीं बोला रोज़ आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला था जितना तुम सुनते हैं, जैसे कोई खाना खाता है तो खाने में कितना समय लगता है, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे, आधे घंटे में तुम्हारा भोजन खत्म हो जाता है, लेकिन हजम करने के लिए उसको 6 घंटा लगता है। और 2 घंटे के लिए तो सब डॉक्टर मना करता है, तो कम से कम 2 घंटा तो बीच में कुछ भी नहीं खाना, खाएगा तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, हाजमा खराब हो जाएगा। ऐसी तरह से ज्ञान तो सुनना। पहले ज़माने में जितने भी गुरु होते थे, तो उनके पास जितने भी प्रेमी आते थे, भगत आते थे, शिष्य आते थे, तो जब वो ज्ञान सुनते थे तो उसको पहले आधा घंटा 1 घंटा ज्ञान सुना, तो 2 घंटा जाके शांति में बिठाते थे, जाके शांति में बैठ जाओ, जाके उस ज्ञान को हजम करो। हजम किया नहीं, हैरानी की बात है, कई बार कह चुके हैं, हज़ारों बार, लेकिन आदत पुरानी जाती नहीं है। ये तो हमारे बड़े दादाजी भी करोड़ बार बोल चुके, पड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है।
बस सत्संग खत्म होता है और बिल्कुल जैसे सब्जी मार्केट, मच्छी मार्केट में जैसे हुल्ला गुल्ला होता है, ऐसे ही हुल्ला गुल्ला हो जाता है। मन बस बैठ के तैयार बैठा है, अभी बस 1 घंटा 1.5 घंटा काफ़ी टाइम बैठे, भाई इतना तो हमने जो है मौन किया है, चुप करके बैठे हैं, अभी बस उठो और चालू हो जाती है, बरबर चालू हो जाती है, बकबक चालू हो जाती है। अंदर में बोलता है इतना टाइम हमने जो है कितना दमन किया, मौन किया, मन को शांत करके बिठाया, अभी टाइम आ गया। जैसे ना स्कूल में बच्चे बैठते हैं और बेल बजता है, घंट बजता है और वो एकदम बस भागो 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 भागो। इधर भी हम देखते हैं, वे भी तुम भी दोस्त यार बैठे हैं, कहीं टाइम हो जाए, भजन चालू होए और भागना चालू करें और बोलना चालू करते। शांति आती नहीं है। कई बार गुरुओं का मिसाल सुना तो कैसे एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, कान से सुना मुंह से निकाल दिया, और किसने सुना तो अंदर हजम किया। कोई कोई विरला होता है कि वचन को अंदर हजम करता है। ये पीने का है, ये वचन सुनने के लिए नहीं है। सुनना बहुत है, बुद्धि में भी सबके पड़ा है। सब बोलते हैं ऐसे तो मेरे को ज्ञान याद है, मैं समझता हूँ, फिर भी भूल होती है, हैरानी लगती है। अभी जहाँ लाइट होगी फिर बोलता है लाइट तो है लेकिन अंधेरा भी आता है। अभी लाइट में कभी अंधेरा आता है? लाइट में कभी अंधेरा आ सकता है? अंधेरे को ताकत है अंदर आने की जहाँ लाइट होती है, उसका मतलब वहाँ लाइट है नहीं, तभी अंधेरा आ गया है। ऐसी तरह से हम जो है अंदर में पूरी तरह से अभ्यास पक्का करते नहीं हैं, ज्ञान पक्का नहीं करते हैं, तो भूल हो जाती है। निश्चय है नहीं, याद बराबर है, बुद्धि में बराबर है, इसमें कोई शक नहीं है, समझ सबको आ गई है। इसलिए गुरु नानक साहब ने बोला सुन्या सखना कोई नहीं, सबके अंदर ला, सबके अंदर ला। पर मूर्ख जो है, मूर्ख गंठ खोले नहीं, कर्मी भया कंगाल। जो गांठ है उसको खोलता नहीं है। जो जड़ और चेतन की जो गांठ आ गई है, शरीर और आत्मा की जो बीच में जो गांठ आ गई है, उसको खोलता ही नहीं है, शरीर का विभाग करता ही नहीं है। शरीर का विभाग करो, अलग कर इस शरीर को, जानो, अलग करके इसको जानने की कोशिश करो। ये नंबर 1 बेवफा है, बेबका है, चेंजेबल है, अदला बदली है। और देख रहे हैं शल अंदर वाला मन देखे, आंखें तो देखती है। कईयों को देखा, कईयों के लिए गए, मसाणे में भी गए, जला के भी आए, हाथों से भी जला के आए, भूल जाते हैं। कईयों को रोज आके सुनाते हैं। मेरे ननंद का मर्द भाई चलते चलते बैठे बैठे जो है उधर ही हार्ट फेल हो गया, कार में बैठे बैठे, ट्रेन में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे, रोज सुन रहे हैं। तो मैं थोड़ी मरने वाला हूँ, मैं तो अभी जवान हूँ, मेरे को थोड़ी मरने का है। वो तो मूर्ख लोग मर जाते हैं, वो पूरी परहेज नहीं करते होंगे, मैं थोड़ी बीमार हूँ। और कैसे एक ही धक्का लगता है, एक झटका लगता है, खत्म। आज भी सुबह को एक न्यूज़ चल रही थी, तो बाराती जा रहे थे, बारात में बस में, बस जो गिर गई है, ट्रेन से टकरा गई है, बाराती खत्म, दुल्हा भी खत्म, दुल्हन भी खत्म, बाराती खत्म। क्या खुशी के मौके में गमी आ गई है। ये होती है चेंज। शल ऐसा देखे, ये अंदर वाला मन देखे, ये अंदर सोया पड़ा है, बहुत बैड़ा है, ये बिल्कुल सूरदास है, अंधा है, मन नहीं देखता है। बाकी बुद्धि को मालूम है, ज्ञान सब पक्का हो गया है। इतना जो सुना है तो नेचुरली दिमाग में तो भेजे में तो ज्ञान अंदर पक्का हो गया है। फिर बोलता है समझ है मेरे को, मन बुद्धि में मेरे को पक्का है, मेरा आई नो इट, आई नो। तो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। लेकिन जब शरीर का कष्ट आता है उसी वक्त आत्मा भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। है ही आत्मा ऐसी आश्चर्यवत, है भी बड़ी आश्चर्यवत। सुनते हैं, सुनाते हैं, कई सुनाते भी हैं, बोलते हैं, बताते हैं, सब करते हैं, समय पर भूल जाते हैं। तभी बोलता है तुमको इस आत्मा का अनुभव करके निश्चय पक्का करने का है। जैसे अपना नाम तुमको पक्का हो गया है, अभी सपने में भी नहीं भूलता है, गहरी नींद में भी नाम नहीं भूलता है। ऐसी तरह से जिसको अनुभव होगा और जिसने अंदर निश्चय किया होगा,
उसको ये आत्मा कभी भूलती नहीं है। उसके पास कभी मन नहीं आता है, उसके पास कभी बंदर भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो तीनों ही शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से। नहीं तो कारण में कई अंदर कई ख्याल भरे हुए हैं, दबे हुए हैं। वो कभी सपने में कोई वासना का, कोई इच्छा का, कोई लोभ का, कोई डर का, कोई मृत्यु का, कोई अंदर में किसी को कई चाहना है, काश मैं भी करोड़पति बन जाऊं। जाते हैं ना उधर, जब जाके बैठते हैं सब बोलते हैं मैं करोड़पति बनूंगा तो ऐसा करूंगा, ये करूंगा, अमेरिका में जाऊंगा, स्विट्ज़रलैंड में जाऊंगा, फिर एक एक्ट्रेस को, सुंदर एक्ट्रेस को भी लेके जाऊंगा, फिर सैर करूंगा, स्विमिंग करूंगा, ये करूंगा। पहले ही अंदर प्लान बनाता है, तो उसका मतलब डीप में कारण शरीर में ये ख्याल पहले ही भरा हुआ है। और जो डीप में ख्याल भरा हुआ है वो रात को सपने में ऐसे अंदर आ जाता है। निगेटिव भरी पड़ी है कैमरा में, निगेटिव कापी लगी पड़ी है, और फिर वो क्लीन होके, साफ होके, पॉजिटिव होके तस्वीर जो है ऊपर आ जाती है, क्लीन तस्वीर आ जाती है। तभी बोलता है मेरे को ये सपना क्यों आता है? सपना आता है क्योंकि अंदर कारण शरीर में ये ख्याल दबा हुआ है, पड़ा है, वो क्लीन होके उधर रात को सपने में आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे तुम ये ज्ञान सुनेगा, जैसे जैसे तुम अपने स्वरूप को जानेगा, जैसे जैसे तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा आत्मा का, ये सपना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बंदर भी गुम हो जाएंगे, डर भी खत्म हो जाएगा, मौत का डर ही तुम्हारा भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मौत क्या है? व्हाट इज डेथ? पांच तत्व का शरीर, ये पांच तत्व में सबका मिल जाने वाला है। बिल्कुल ऐसा निश्चय अंदर पक्का करो। लेकिन अंदर डर है, डर है। क्यों डर है? तो हम कुछ न कुछ अंदर में कोई न कोई अंदर कामना है, कोई न कोई आधार लेके बैठे हैं, किसी न किसी का आधार लेके बैठे हैं, तभी अंदर डर लगता है। तभी सब जितने भी है वो सब, तुम देखना किसी भी अभी भी मंदिर टिकाणे में, साईं बाबा के पास देखो, जय माता के पास देखो, सब क्यों लाइन बड़ी बड़ी, बहुत लाइन लगी पड़ी है, क्योंकि सब उधर मांगने वाले बैठे हैं। भगवान तुम ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, मेरे बेटे को ज़रूर पास करना। गुरु के पास भी लेके आते हैं, गुरु तुम पेन पर के देना, सर के ऊपर हाथ रखना, आशीर्वाद करना, ये करना, वो करना। और तुमको पता है तो खेल पहले ही रेडी है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना है। गॉड हैज़ ऑलरेडी प्लान फॉर यू, पिक्चर इज रेडी। अभी तुम उसमें कुछ न कुछ चेंज करना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मन की ये चाहना, यही चाहना है। इस चाहना के वजह से सारी दुनिया दुखी है। नानक दुखिया सब संसारा। मन कुछ चाहता है, भगवान की एक मर्जी है, हमारी कुछ और मर्जी होती है। बस यही झगड़ा चालू है, सदियों से झगड़ा चालू है। लेकिन जब रमज आ जाती है, गुरु से समझ भी मिल जाती है, फिर रमज भी हमको आ जाती है, तो एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। अपने इच्छा को परमात्मा के इच्छा से मिला के एक कर दो, तुम कभी जिंदगी में दुखी नहीं होएगा। जो तुध भावें साई भली कार, तेरा भाणा मीठा लागे। प्रभु जो बन के आता है बस मेरे को स्वीकार है। लेकिन एक बात और मेरे ख्याल में आती है, जब हम कोई गलत कर्म करें और दुख आए तो बोले तेरा भाणा मीठा लागे, इधर ध्यान देना। इधर ही हम बोलते हैं थोड़ा ध्यान देना। कभी कभी मनुष्य से ये भूल हो जाती है, कई भूलें मनुष्य से हो जाती है। इसलिए बोलता है जब भी जो भी सच्चा गुरु होगा ना, वो बार बार तुमको बोलेगा ट्राई टू कैच मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू कैच मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। माना अच्छी तरह से मेरे को समझने की कोशिश करना, कैच करने की कोशिश करना। मीरा की भी निंदा हुई थी और दुनिया में कई लोगों की भी निंदा होती है। वो बोलेगा भाई मीरा की भी निंदा हुई थी, मेरी भी निंदा हुई तो क्या। और जो पागल है, जो आधे ज्ञानी है, अधूरा ज्ञानी है, बंद ज्ञानी है, बोलेगा बात तो सच्ची है, मीरा की भी निंदा हुई थी और दुनिया में इसकी भी निंदा हुई तो क्या हुआ, एक ही तो बात है। निंदा तो निंदा ही होती है। लेकिन मीरा की निंदा क्यों हुई थी?
उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था वो परमात्मा की तरफ आ रही थी। लोग उसको जान नहीं सकते थे, तभी निंदा करते थे। वो बदकर्म करता है तभी निंदा होती है। बदकर्मी को नरक में जाना पड़ता है, लेकिन जो परमात्मा के राह में जाता है वो मुक्त हो जाता है। ये डिफरेंस होता है, निंदा दोनों की होती है। जितने अवतार आए हैं, मेरे को जितना अनुभव मिला है जीवन में, सबको देखा है, दादा भगवान को देखा है, गीता भगवान को, सबको जो अभी भी जो भी निष्काम कर्म कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, कई बार उसके सामने कई परीक्षाएं, निंदाएं, गिलाएं काफ़ी हुई, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं था तो वो गलत कर्म करके उसकी निंदा हुई। अभी कोई जाके स्मगलिंग करता है, किसी का पैसा खा जाता है, ठगी करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, वेश्याघाती करता है, ड्रग्स का काम करता है, तो उसकी भी निंदा होती है। पेपर में कोई अपना सीक्रेट्स मिलिट्री वाले दे देते हैं, पकड़े जाते हैं, तस्वीर भी आ जाती है, जेल भी उनको मिलता है, तुम तो बोलेगा एक ही बात है। नहीं, ये डिफरेंस तुमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सही समझ लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं तुम उल्टी समझ से लेके जाओ, शब्दों को पकड़ के नहीं जाना, समझने की कोशिश करना। तो जब भी कोई भी इस राह में, परमात्मा के राह में आता है, तो उसकी भी निंदा होती है, लेकिन वो परमात्मा के राह में आ रहा है, सच के राह में। वो कभी किसी को दुखी भी नहीं करता है, कोई ऐसा गलत कर्म भी नहीं करता है। फिर भी लोग जो नहीं उनको जानते हैं, ये जो मूढ़ लोग होते हैं, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, मध्य बुद्धि वाले होते हैं, वो कई बार जितने अवतार भी आते हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। तभी कबीर बोलता है, निंदा हमारी जो करे सज्जन हमारा साहिब। वो हमारा सज्जन है, क्योंकि जीवन में चाहे कई जन्मों में पहले भी कई कर्म ऐसे हो गए हैं, तो वो एक झाड़ू लेके तुम्हारे सब कर्म जो है वो लेके जाता है, अपने साथ लेके जाता है।